नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप कर्ज मुक्ति वाकई में चाहते हो, कर्जे से छुटकारा चाहते हो, तो क्या उपाय आपको करने चाहिए। दोस्तों, लोग कर्ज मुक्ति के लिए दुनिया भर के उपाय ट्राई करते हैं, पर कर्ज मुक्ति नहीं हो पाती। इसके जो मुख्य कारण है ये भी समझने की ज़रूरत है और सही उपाय क्या है ये भी ज़रूरत है। दोस्तों, पहली चीज़ समझने की है कि आपको कर्ज़ा लेना क्यों है। अगर आप कर्ज़ा ले रहे हैं तो उसके लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही एसेंशियल जो आपके पास ज़रूरत है, सिर्फ उसी के लिए कर्ज़ा लें। जैसे कि कोई बीमारी हाली है, कोई दिक्कत है, तो आपको कर्ज़ा लेना पड़ रहा है, बात अलग है। या घर में शादी है तो लेना पड़ रहा है, अलग बात है। पर सिर्फ अय्याशी करने के लिए, शौक़ पूरे करने के लिए, महंगा फ़ोन ख़रीदने के लिए, महंगे कपड़े ख़रीदने के लिए, गहने ख़रीदने के लिए, वो करने के लिए, शादी में भी लोग अपनी वित्त से ज़्यादा खर्चा करने के लिए कर्ज़ा ले लेते हैं, जबकि सूक्ष्म शादी की जा सकती है। पर नहीं, सिर्फ दिखावा करना है, दुनिया में अपना वो दिखाना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कर्ज़ा हमेशा सर पे चढ़ा रहता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए। अपनी ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा पैर अगर आप फैला के तो कर्ज़ा लेंगे तो वो हमेशा आपके सर पे एक तलवार की तरह लटकता रहेगा। एक सज्जन थे, अपना मकान था उनका, और मकान होते हुए भी एक बड़ा मकान लेने के लिए उन्होंने बहुत सारा कर्ज़ा ले लिया। और हुआ क्या, नया मकान भी नहीं मिल पाया और उस कर्ज़े को चुकाने के चक्कर में जो ज़मीन ली वो भी बेचनी पड़ी, और जिस मकान में ऑलरेडी रहते थे वो भी बिक गया और किराए पे आ गए। एक इस सज्जन ने क्या किया, अय्याशी करने के लिए धंधे में, अपने धंधे को बढ़ाने के नाम पे कर्ज़ा लिया और उस पैसे को धंधे में ना लगा के अय्याशी में लुटाया, अलग अलग औरतों पे लुटाया, फॉरेन कंट्री के टूर पे लुटाया, घर की साज सज्जा पे करोड़ों रुपए खर्च करने में लुटाया। और जब मैक्सिमम पैसा बर्बाद कर दिया तो और पैसा बचा थोड़ा बिज़नेस में लगाने के लिए, तो वही पैसा उन्हें कम लगने लगा, कर्ज़ा भारी लगने लगा। तो अगर आप ऐसे गलतियां करेंगे कि कर्ज़ा आप ले रहे हैं, दूसरे का पैसा ले रहे हैं और उससे अपनी ज़रूरत मिटाने की बजाय आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कर्ज़ा आप पे हमेशा भारी रहेगा। दूसरी चीज़, कर्ज़ा लेके उसको ना देने की नीयत अगर आपकी है, बहुत लोग हैं पैसा ले लेते हैं, वापस करने की नीयत नहीं होती, तो ऐसे लोगों का कर्ज़ा कभी उतर ही नहीं सकता। आप एस्ट्रोलॉजरों के पास जाओगे, लोगों के पास जाओगे उपाय के लिए कि भाई उपाय बता दो कर्ज़ मुक्ति का, पर सही मायने में आपकी अंदरूनी तौर पे नीयत ही नहीं है उस कर्ज़े को देने की। आपके पास पैसे हैं तो भी नहीं आप देना चाहते, थोड़े थोड़े करके भी नहीं देना चाहते। तो जब आपकी नीयत ही नहीं है देने की, तो उपाय क्या करेगा उसमें। वो फिर उपाय मांगते जी, उपाय बताओ ऐसा कि कर्ज़ा मांगने वाला ही गायब हो जाए, या उनसे कभी पैसा मांगने ही ना आए, वो या वो दूर हो जाए या भाग जाए या उसे कुछ हो जाए। तो नीयत किसकी ख़राब है, कर्ज़ा मांगने वाले की है या आपकी। जो जिसने कर्ज़ा दिया है वो तो अपना ब्याज मांगेगा, अपना पैसा भी मांगेगा। बैंक नहीं करता, बैंक तो मार जूत ले लेता है। बैंक से आप कोई लोन उठाओ तो, और बैंक आपकी ज़मीन गिरवी कर लेता है, आपकी प्रॉपर्टी गिरवी कर लेता है, आपके एसेट्स गिरवी कर लेता है, और अगर आप पैसा ना दे पाओ तो आपका घर, बैंक, गाड़ी, बैलेंस सब ले लेता है, कपड़े तक उतरवा देता है आपके। बैंक हर चीज़ ले लेता है अपना कर्ज़ा उतारने के लिए, नीलाम तक कर देता है। तो बैंक को कोई गाली नहीं देता, पर जो प्राइवेट पैसा देते हैं ब्याज पे, उनके लिए हर कोई कहता है अरे भाई इसका पैसा देना पड़ेगा, उसको गाली भी देते हैं, उसको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो गलती उनकी नहीं है, उन्होंने तो आपको पे विश्वास करके आपको पैसा दिया और उन्होंने क्लियर बताया कि भाई ये मैं इसका ब्याज लूँगा। अब आप वो कर्ज़ा नहीं चुकाना चाहते और आप उससे भाग रहे हो, तो उसमें उनकी क्या गलती। गलती तो आपकी नीयत में कमी है, आपकी नीयत में खोट है। आप पैसा लेके वापस देना नहीं चाहते, तो उसमें फिर आप उपाय कितने ही कर लो, वो उपाय आपके लिए कारगर नहीं होंगे। तो जो लोग नीयत नहीं रखते पैसा वापस करने की, इन लोगों का हमेशा इनके सर पे कर्जा रहता है, कर्जदार इनके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इनकी एक हैबिट बन जाती है, हर एक नए नए बंदे को ट्राई करते रहते हैं, उससे कर्जा लाते रहते हैं, पैसा लाते रहते हैं और वापस देने की नीयत नहीं होती। कभी बच्चे की बीमारी का बहाना, कभी कुछ। असल जो इनको रियल लाइफ में मुद्दा होता है जिसके कारण पैसा चाहिए, वो तो मुद्दा रहता ही नहीं। बस इनको एक हैबिट बन जाती है कि हमें मुफ्त का पैसा दूसरों से मिलता रहे और वो वापस कभी ना करना पड़े। तो ऐसी सोच रख के अगर आप
उपाय करते हो तो वो उपाय कभी भी आपको फल नहीं देंगे। जब भी आप बगैर किसी ज़रूरत के आप कर्ज़ा लेने जाते हो, पैसा मांगते हो जिसमें आपकी नीड नहीं है, सिर्फ़ एक डिज़ायर है, आप सिर्फ अय्याशी के लिए ले रहे हो, तो इससे आपका शनि खराब हो जाता है, आपका राहु केतु खराब हो जाता है। ये ऐसा कर्ज़ा कभी उतरता ही नहीं है और हमेशा आपकी इच्छाएँ बढ़ती रहती हैं और आप नुकसान के घर में घुसते रहते हो। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कर्ज़ा देने की नीयत रखें, कर्ज़ा उतारने की नीयत रखें। आपने किसी से पैसा लिया है तो वापस करने की नीयत रखें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके दें, पर उससे चाहे किश्त बांध लें कि भाई मैं हर महीने इतने दे दूँगा, पर उसका पैसा लौटा दें। दूसरा, ज़रूरत की चीज़ के लिए ही आप कर्ज़ा लें, अन्यथा कर्ज़ा ना लें। कम में खुश रहने का प्रयास करें और मेहनत करें जिससे आपको 2 पैसे की आमदनी हो। तीसरी चीज़, कर्ज़ मुक्ति के लिए उपाय आप तभी करने चले जब आप ये पहली 2 बातें जो मैंने बताई हैं, इस पे अगर आप अमल कर जाते हैं तो ही फिर आप कर्ज़ मुक्ति के उपाय करें। कर्ज़ मुक्ति के उपाय के लिए आप रेगुलरली एक तो अपने घर में जोत जलाना शुरू करें, रेगुलरली भगवान से प्रार्थना करें कि आपके दुखों को वो दूर करें, आपके कामों को बनाएं। उसके अलावा रेगुलरली शिव मंदिर जाना शुरू करें, वहाँ पे 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल, वो शिव भगवान को, भोलेनाथ को वहाँ पे आप चढ़ाएं शिवलिंग पे और उनसे प्रार्थना करें कर्ज़ मुक्ति के लिए। उसके अलावा आप अपने घर से जितना भी फालतू कबाड़ है, लोहा लंगड़ है, टूटा फर्नीचर है, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बाहर निकाल दें ताकि राहु केतु और शनि और ख़राब बुध एक्टिवेट ना हो। इसके अलावा आप अपने घर में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको सेल आउट कर दें। अपने घर में मिनिमम सामान रखें, जो आपके काम का हो वही रखें। इसके अलावा आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाएं, उनसे उतारा करें और उतारा करते वक्त आपने क्या बोलना है, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले। जब आप हमारा नारियल लेंगे, क्रिया वाला मंगाएंगे, उसको माथे पे टच करेंगे तो और उतारा करेंगे 7 दफ़ा अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यही बोलेंगे ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले और उतारा करके उसको जला देंगे हवन कुंड में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऐसे आसार बनेंगे कि आपका कर्ज़ा उतरना लगेगा। पर अपनी नीयत रखें कि मुझे कर्ज़ा जो मैंने लिया है वो पैसा मुझे चुकाना है और जैसे जैसे है अपना एक जो भी आपको कमाई आती है उसमें से एक बॉक्स बना लें, उसमें थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू करें उनके नाम का, जो जिनको आपने देना है, और जब वो इकट्ठा हो जाए तो पैसा उसको इंसान को दे दें। और इस दौरान जब तक आपका कर्ज़ा नहीं उतरता, अय्याशी में, फॉरेन कंट्री के टूर लगाने में, बाहर जाने में, घूमने में, बर्थडे पार्टी बनाने में, सालगिरह बनाने में, इन सब चीज़ों में पैसा बर्बाद ना करें। इससे आपके प्रति एक नेगेटिव आउटलुक बनेगा। जो जिसने पैसा लेना है वो कहेगा कि मेरे को देने के लिए तो पैसा नहीं है, पर बर्थडे पार्टी के लिए पैसा है, शादी के लिए पैसा है, अय्याशी के लिए पैसा है, एनिवर्सरी के लिए पैसा है, घूमने के लिए पैसा है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसा है। आप उसे साफ पता लग जाएगा आपकी नीयत ख़राब है। तो इन चीज़ों में पैसा बर्बाद ना करके वो पैसा सेव करके अगर आप उसको दे दें, सूक्ष्म रूप से अपने घर में एनिवर्सरी बना लें, बर्थडे बना लें, ज़्यादा लोगों को किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। आप पैसा जितना बचाएंगे, जितनी सेविंग करेंगे, उतनी जल्दी आपका कर्ज़ा उतरेगा। जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है। अगर आपके कर्म खराब है, आप किसी का पैसा नहीं देना चाहते, तो भगवान नीचे से ऊपर से नीचे आके तो पैसा दे नहीं देगा उसको, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कर्म करने से काम होता है, अकर्म रहने से काम नहीं होता। आप किसी का पैसा लोगे और दोगे नहीं तो भगवान थोड़ी आके उसको दे जाएगा या आपको दे जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धन अर्जित करना पड़ेगा, तभी तो वो कर्जा चुकेगा। तो सेविंग्स करो, कम खर्चा करो, जितना पैसा बचा सकते हो बचाओ और उस इंसान को किश्त बांध लो, देते रहो ताकि आपका कर्जा उतर जाए। जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप समझोगे, उतना ज़्यादा, जितनी भी नीयत साफ़ रखोगे, ईमानदारी रखोगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। और जितना मन में बेईमाना लाओगे कि मैंने किसी का पैसा ले लिया अब देना ही नहीं है, तो उतना ही आपके ऊपर कर्जा चढ़ता रहेगा, वही आपकी नीयत बन जाएगी। आप परेशान भी रहोगे, दुखी भी रहोगे, इधर उधर जाते आते रहोगे, मदद मांगते रहोगे, पर कोई आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि आप विश्वास खो दोगे, आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। लोग कहेंगे पैसा लेता है वापस नहीं करता है, ये विश्वास के काबिल नहीं है। आपकी इज्जत, आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में ख़त्म हो जाएगी। आप इंसान नहीं, एक ज़िंदा लाश बन जाओगे। कोई आपको पसंद नहीं करेगा, हर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, आपकी बदनामी होगी। तो वो इंसान बिल्कुल खाली इंसान होता है, खोखला कहलाता है, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता, कोई उसको इंसान नहीं समझता। तो वैसे इंसान ना बने, अपनी ज़ुबान के पक्के बने। अगर अपनी ज़ुबान का लोहा आपने मनवा दिया, आपने कहा भाई तेरा पैसा मैं चुका दूंगा और चुका दिया,
तो आपकी हर कोई इज़्ज़त करेगा, हर कोई आपका मान सम्मान करेगा, हर कोई आपको आपकी ज़बान पे काम होंगे। लोग कहेंगे भाई ये इंसान सच्चा है, ये ज़बान से नहीं फिरता। चाहे आपको फिर एक वक्त की रोटी खानी पड़े, चाहे आपको कुछ टाइम तक अपने जो है मौज मस्ती बंद करनी पड़े, पैसे को सेव करो और पैसे को बचाओ। जितना सेविंग होती है, जिससे पैसा ले रखा है उसको देना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आपका विश्वास, आपकी इज़्ज़त बनी रहेगी और आप देखना कि फिर उससे आपके ग्रह भी अच्छे होंगे, सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और हम हमारे नारियल मंगवा के उनसे उतारा करते रहिए और ये प्रार्थना करते रहिए कि ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले। और आप हमारी धुनी जब करें घर में तो भी यही प्रार्थना करें कि हर तरीके के कर्जे से आपको मुक्ति मिले, ऋण से आपको मुक्ति मिले, शत्रु से आपको मुक्ति मिले, रोग से आपको मुक्ति मिले। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी बनेगी कि आपको लाभ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो जाइए। मोबाइल नंबर 8130331007 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, और धुनी भी और नारियल भी मंगवा सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।